नमस्कार भाई और बहनों। भाई साहब, आजकल तो हमें गाली ही पड़ रहा है भाई साहब। गाली इसलिए पड़ रहा है भाई साहब कि हिंदू पति कुमार विश्वास साहब पर जो है हमने 2 वीडियो बनाया था भाई साहब, और उसकी आलोचना हमने कर दिया था। तो भाई साहब उसमें थोड़ा हम हंसते भी हैं हाँ, तो भाई चैनल थोड़ा कॉमेडी है तो मिर्ची मसाला मिला ही देते हैं। जिस तरह भाई साहब कुमार विश्वास जी जो है कि देश में कुछ लोगों के खिलाफ या कुछ लोगों पर बिना नाम लिए व्यंग करते हैं, तो हम भी थोड़ा व्यंग किए। भाई साहब हमें कमेंट में इतना गालियां पड़ी, बोला तुम्हें संस्कार नहीं है यार, तुम पहले कुमार विश्वास के इतिहास के बारे में पढ़ लो, बोलने का तरीका नहीं है तुम्हें। तो भाई साहब हम कहते हैं नमस्कार भाई साहब, हम कुमार विश्वास के इतिहास को क्यों जाने, हम वर्तमान जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब कुमार विश्वास ने तो इतिहास में कविताएं पढ़ी हैं, कविताएं लिखी है, कविताओं के बारे में बताए हैं, शब्द का ज्ञानी है। तो भाई साहब हम कहना चाहते हैं कि अगर भाई साहब आपको कमेंट ही करना है तो कमेंट कीजिए। अगर आप किसी पर कमेंट कर सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, कविताएं बोल सकते हैं, तो आप पर भी कोई बोल सकता है कि नहीं? आप लोग बताइए, बोला जा सकता है कि नहीं? अगर आपको लगता है हिंदू सनातन देश में अगर कोई व्यक्ति नाम रख लेता है तैमूर लंग के नाम पर, तो भाई इसमें दिक्कत क्या है आपको? अगर तैमूर नाम रख के अगर उसने हजारों व्यक्तियों का अगर कोई मदद करता है तो उसके नाम में क्या रखा है यार? कुछ रखा है? अगर कोई महात्मा गांधी का नाम रख के अगर किसी का गला काटता है, कोई गलत कार्य करता है, तो महात्मा गांधी नाम रखने से क्या हो जाएगा? कुछ हो सकता है? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं भाई साहब, हमें मूर्ख कहते हैं, गाली देते हैं कि अरे यार तुम विश्वास जी को भला बुरा कह रहे हो। तो भाई साहब आप बताइए, यह देश धर्मनिरपेक्ष है, ये लोकतंत्र है, कानून के दायरे में हर व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, कोई अपना नाम चुन सकता है, किसी से कोई शादी कर सकता है। अगर सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो इसमें क्या बड़ा बात हो गया? इसमें क्या दिक्कत हो गया सनातनियों को? हम भी सनातन है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन आप लोग यार सनातन के पीछे पड़े हुए हो और कहते हो कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यह देश लोकतंत्र है, लेकिन आप ही लोग गाली बकते हो। अगर आपको हिंदू ही बनना है तो भाई पहले हिंदू राष्ट्र बना लो, हमको गाली देने से क्या होगा? पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करो, हिंदुओं के देश में मुसलमान जो आया था तैमूर, जिसने बहु बेटियों का इज्जत लूटा था, यहाँ की बहु बेटियों को दुख पहुंचाया था, उसके नाम पर नाम रखते हो? तो ये भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जो है ना फाइल दाखिल कीजिए, इसके ऊपर कानून बनवाइए, फिर नाम कोई नहीं रखेगा। जब तक यह राष्ट्र या देश लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, कानून के दायरे में वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप लोग का ये कमेंट जो है हमें और प्रोत्साहित करता है कि भाई साहब कि हम ऐसा ही वीडियो बनाएं और आप लोग गाली देते रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग पहले सोचिए कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई भी व्यक्ति अमरीश पुरी है, अगर वो गुंडे का रोल करता है, अगर वो मूल रूप से इंसान सही है, तो अमरीश पुरी भी सही है। अगर कोई स्टार शाहरुख खान है, वो बहुत ही नामचीन है, अगर वो गलत काम करता है तो गुनहगार है। तो भाई साहब आप लोगों से यही नम्र निवेदन है कि विश्वास जी भले ही बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े कवि हो, लेकिन भाई साहब वह वर्तमान में क्या कर रहा है? अगर आपको ठेस पहुंचा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, पिटीशन फाइल कीजिए कि देखिए यह हिंदू राष्ट्र है और इस तरह का नाम रख रहा है, जिसने हमारे बहु बेटियों को जो इज्जत लूटा है, बलात्कार किया है। तो ये भाई साहब वहां रखिए, कमेंट करने से क्या फायदा है? व्यंग करने से क्या फायदा?
अगर आप किसी पर व्यंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। यह लोकतंत्र है, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम भी कर सकते हैं। इसमें किसी को बुराई नहीं लगना चाहिए। आप लोग खुद सोचिए कि यह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है और अनुच्छेद 19 यह स्वतंत्र करती है। हम भी कुछ कानून के दायरे में आकर बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। धन्यवाद।